अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 3 का बाकी पोर्शन देखेंगे। द लिम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। लिम्स क्या होता है? द आर्म्स, हाथ, एंड लेग्स, पैर आर कॉल्ड द लिम्स। हाथ और जो पैर हैं, जो उन्हें लिम्स कहते हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो पेयर हैं लिम्स के हमारे पास। अ पेयर ऑफ फोर लिम्स और आर्म्स, दोनों हाथों का मिला के फोर लिम्स, एंड पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स, जो दोनों पैर हैं उनको कहते हैं हिंड लिम्स। The arms are joined to the vertebral column with the help of the shoulder. शोल्डर की मदद से जो आर्म है हमारे, वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं। एंड पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और कॉलर बोन की हेल्प से। इन द अपर आर्म, ऊपर के हाथ, देयर इज अ लॉन्ग बोन, बड़ी लंबी हड्डी होती है, जिसे कॉल्ड ह्यूमरस, जिसे ह्यूमरस कहते हैं। इट फिट्स, ये फिट हो जाती है इनटू द शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर के कंधे के ग्रिडल में। द फोर आर्म हैज टू बोन्स, फोर आर्म में टू बोन्स होती हैं। फिंगर्स, पाम एंड रिस्ट आर मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स, और फिंगर, हथेली और कलाई छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती हैं। द बोन इन द अपर लेग इज कॉल्ड फीमर, लेग में पैर की जो ऊपर की हड्डी है वो फीमर कहलाती है। इट बियर्स द वेट, ये वेट वजन बर्दाश्त करती है। ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी का। इट फिट्स इनटू, ये फिट हो जाती है द हिप गिर्डल, हिप गिर्डल में। द फीमर और थाई बोन, जांग की हड्डी, इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, सबसे लंबी हड्डी होती है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये देखिए खोपड़ी, स्कल है, ये शोल्डर, कंधा, शोल्डर गिर्डल है, ये कंधे का होल। ह्यूमरस, ये हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। फिर ये रिब केज है, ये बैक बोन, रीढ़ की हड्डी। हिप गिर्डल, ये जो बीच का हड्डा है बड़ा, ये फीमर, जांग की हड्डी। द बोन्स ऑफ द लेग्स, ये देखिए लेग्स की बोन इस तरीके से होती है। एंड द बोन्स ऑफ द आर्म्स, ये इस तरीके से होती है। द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज द शिन बोन, जो निचला हिस्सा होता है लेग का, वो शिन बोन कहलाता है। एंड द काफ बोन, शिन बोन और काफ बोन दो हड्डियों से मिलकर बना होता है वो। एट द एंड ऑफ द लेग्स आर द फीट, लेग के आखिरी में फीट होते हैं, पैर होते हैं। विच हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स, बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। द वेट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द फीट, सपोर्ट करते हैं बॉडी के वेट को फीट, पैर। द बोन्स ऑफ द फीट आर अरेंज्ड, फीट की जो बोन है, हड्डियां, वो अरेंज होती हैं of small supported feet in the form of arch, arch की फॉर्म में, arch की फॉर्म में वो अटेंड होती हैं। an arch can support maximum weight, arch बहुत सारे maximum weight को support कर सकता है। there are three kinds of arches, तीन तरीके के arches होते हैं in foot, foot में, पैर में। पहला होता है at the base of the heel, एड़ी के बेस में। एट द बेस ऑफ बिग टो, और बड़े अंगूठे में। और एट द बेस ऑफ ईच स्मॉल टो, और हर छोटी उंगली के बेस में। जॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, अ प्लेस वेयर अ बोन मीट्स और जॉइंट अनदर बोन, जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिलती है उस जगह को जॉइंट कहते हैं, इज कॉल्ड जॉइंट। डिफरेंट बोन्स इन द बॉडी आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, अलग जॉइंट से अलग हड्डियां जुड़ी होती हैं। बोन्स जॉइंट विद वन अनदर आर बाउंड बाय थिक कॉर्ड से जो बोन है वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कॉल्ड लिगामेंट, जिसे लिगामेंट्स कहते हैं। मेड अप ऑफ टफ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज, कार्टिलेज नाम के टफ टिश्यू से जुड़ी होती हैं। विदाउट कार्टिलेज, कार्टिलेज के बगैर द बोन्स वुड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड वियर आउट, अगर कार्टिलेज नहीं होंगे तो ये हड्डियां एक दूसरे से घिस जाएंगी। द बोन्स डू नॉट मूव एट द जॉइंट्स ऑफ द स्कल, स्कल के जॉइंट पर हड्डियां मूव नहीं करती हैं। इट इज इमूवेबल जॉइंट, तो ये इमूवेबल जॉइंट कहलाते हैं, ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करते। द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव एक्सेप्ट द स्कल, सारी हड्डियां के जॉइंट जो है वो मूव करते हैं सिवाय खोपड़ी की हड्डी के, स्कल के। मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर टाइप्स, मूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दो पिवोट जॉइंट्स, एंड फोर्थ है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हिंज जॉइंट्स क्या होता है? देखिए, हिंज जॉइंट्स इज लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर, दरवाजे के जो हिंज होते हैं, कब्जे जो होते हैं, उस तरीके का होता है ये। हिंज जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन में हिंज जॉइंट मूव करते हैं। जैसे दरवाजा हमारा सिर्फ एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता है, ऐसे ही हड्डियों के हिंज जॉइंट्स होते हैं। हिंज जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन द नीज, एल्बोज, टोज एंड फिंगर्स, ये इन जगहों पर हिंज जॉइंट्स मौजूद होते हैं। घुटने में, एल्बो यानी कोहनी, टोज यानी अंगूठा और उंगलियों में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स भी बनी हुई हैं इनकी। बॉल इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, इस तरीके की जॉइंट में वन एंड ऑफ द बोन इज राउंड लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरीके का राउंड होता है एक तरफ, और इट फिट्स इनटू द हॉलो पार्ट, और खोखले हिस्से में ये सॉकेट में जाकर फिट हो जाता है, ऑफ द अदर बोन, दूसरी हड्डी के। राउंड एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन ऑफ द अपर आर्म फिट्स इनटू द कप लाइक सॉकेट, कप लाइक सॉकेट में ये फिट होता है, ऑफ द शोल्डर बोन, कंधे की। ऑल्सो
द थाई बोन फीमर फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द हिप बोन। हिप बोन के सॉकेट में थाई बोन फिट होती है और जो हाथों की हड्डी है वो ऊपर के सॉकेट में होती है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसा ये हिंज जॉइंट जैसा ये एक तरफ करता है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है। ये देखिए नी जॉइंट से ये हिंज जॉइंट से हमारा घुटना दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकता, ये सिर्फ एक ही तरफ मुड़ता है। एल्बो जॉइंट्स ये भी एक ही तरफ मुड़ता है हिंज जॉइंट से। हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट है इस तरीके से, रिस्ट जॉइंट और ये एंकल जॉइंट है, ये सब ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अब है पिवोट जॉइंट्स। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रेट ऑफ द बैकबोन। रीढ़ की हड्डी के फर्स्ट टू जो पहले दो वर्टिब्रेट हैं और जो स्कल है हमारी खोपड़ी उसके बीच में पाया जाता है। इट अलाउज द स्कल टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे और आजू बाजू चारों तरफ मूव करने में ये जॉइंट मदद करता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, दिस जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल, कलाई और एंकल टखने में ये जॉइंट पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइडिंग जॉइंट, जो रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रेट्स हैं वो सब भी ग्लाइडिंग जॉइंट से जुड़े होते हैं। वन बोन ग्लाइड्स ऑन द अनदर इन इट, इसमें एक हड्डी दूसरे पर ग्लाइड करती है। इट अलाउज ओनली अ लिटिल मूवमेंट बट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड, हमारी हड्डी को झुकने में मदद करती है। एंड टर्न एट ईच जॉइंट ऑफ आवर बैकबोन, और सभी बैकबोन के जॉइंट्स को टर्न करती है। मस्कुलर सिस्टम देखते हैं हम, चलिए मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। ऑल फ्लैश इज मेड अप ऑफ मसल, सारा का सारा गोश्त जो है मसल से बना होता है। मसल्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर, फाइबर के बंडल से बने होते हैं मसल। टफ इलास्टिक टिश्यू होते हैं ये। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स होते हैं। ऑल द मसल्स टुगेदर आर कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम, सारे मसल्स को एक साथ मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स, मसल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं टेंडन्स के जरिए। स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम वर्क क्लोजली टुगेदर, हड्डियों का ढांचा और मसल्स का जो सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब तरीके से काम करते हैं। नो फंक्शन इन द बॉडी कैन ऑकर विदाउट मसल, मसल के बगैर कोई भी फंक्शन बॉडी में नहीं हो सकता है। मसल मेक अवर हार्ट बीट एंड स्टमक टू डाइजेस्ट, मसल हमारी हार्ट बीट को भी और स्टमक को, पेट को डाइजेस्ट करने में हर चीज में मदद करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी, 3 तरीके की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहली है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आर अटैच्ड टू सम पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के कुछ हिस्से में ये जुड़ी होती हैं। वी हैव सम कंट्रोल ओवर इट, इस पर हमारा कुछ कंट्रोल होता है। वी कैन मूव इट एट आवर विल, हमारी मर्जी के मुताबिक हम इनको मूव कर सकते हैं। सो दीज आर नोन एज वॉलंटरी मसल, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल कहते हैं। मसल ऑफ फिंगर्स, उंगलियों की, फिंगर, आर्म्स, हाथ, लेग, पैर वॉलंटरी मसल कहलाती हैं। हम अपनी मर्जी से अपने हाथ पैर उंगलियां हिला सकते हैं। वी यूज देम टू थ्रो अ बॉल, बॉल फेंकने में, लिफ्ट अ बुक, बुक उठाने में, और वॉक अप अ हिल, पहाड़ी पर चढ़ने में इनकी मदद हम लेते हैं। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? हैंडल द वर्क ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अंदरूनी जो पार्ट होते हैं हमारे उनके सिस्टम में ये मसल्स मदद करती हैं, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को छोड़कर। वी डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर एक्शन, इन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। वी कैन नॉट मूव देम एट अवर विल, हमारी मर्जी से हम इन्हें नहीं हिला सकते हैं। जैसे हमारी आंतें हैं या पेट है, हम इसे अंदर अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते। सो दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल, इसलिए उन्हें इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल, आर द मसल ऑफ हार्ट, दिल की जो मसल्स होती हैं उन्हें कार्डियक कहते हैं। देयर स्ट्रक्चर रिसेंबल्स लाइक द वॉलंटरी मसल्स की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, बट दे आर इनवॉलंटरी मसल, लेकिन वो इनवॉलंटरी होती हैं। दे कीप ऑन वर्किंग नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ, पूरी जिंदगी ये मसल एक चलते रहती हैं, तभी हमारा हार्ट भी चलता रहता है, वरना हमारा हार्ट डेड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर दी हुई, ये मस्कुलर सिस्टम हमारा, पूरे बॉडी में ये मसल्स हैं हमारी, और ये देखिए इस तरीके से ये कार्डियक मसल, ये हार्ट में होती हैं, स्केलेटल मसल ये हाथों वगैरह में होती हैं, और स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं। कार्डियक, स्केलेटल में स्मूथ मसल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है मसल्स कैसे वर्क करती हैं? मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, सिकुड़ना और फैलने के जरिए ये काम करती हैं मसल्स। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब सिकुड़ती है मसल, इन इट शॉर्टन्स एंड ड्रॉ द बोन्स क्लोजर, ये छोटी हो जाती है और हड्डियों को करीब कर लेती है। व्हेन इट रिलैक्सेस, जब ये रिलैक्स होती है, इट कम्स बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप, तो ओरिजिनल शेप में आ जाती है। मसल्स कैन ओनली पुल एट बोन्स, सिर्फ हड्डियों को खींच सकती है मसल, दे कैन नॉट पुश, वो धक्का नहीं दे सकती है। हेंस टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव द बोन्स, मूव करने के लिए बोन्स को टू मसल्स रिक्वायर्ड होती हैं इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में। सो मसल्स वर्क इन पेयर्स, तो इसलिए मसल जोड़े में काम करती हैं, पेयर में। ईच मूवेबल जॉइंट हैज 2 सेट्स ऑफ मसल्स, हर मूवेबल जॉइंट्स के 2 सेट होते हैं मसल के, वन टू पुल
द बोन अप ऊपर खींचने के लिए एक, एंड द अदर टू पुल द बोन बैक और दूसरा वापस ले जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बेंड द आर्म, जब आप हाथ मोड़ते हैं, एट द एल्बो कोनी से, द बाइसेप्स मसल्स एट द टॉप ऑफ योर आर्म शॉर्टन, तो बाइसेप्स मसल हमारी छोटी हो जाती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं। एट द सेम टाइम उसी वक्त द ट्राइसेप्स मसल जो होती हैं ऑन द लोअर पार्ट ऑफ योर आर्म, निचले हिस्से में लेंथन, वो लंबी हो जाती हैं। When you make your arm straight, जब हम हाथ को सीधा करते हैं, the biceps lengthen, biceps लंबी हो जाती है, and triceps shorten हो जाती है। ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये biceps shorten हो रही है और triceps lengthen हो रही है। ये एल्बो है हमारी कोनी, ये शोल्डर ग्रिडल है, और जब हम हाथ को सीधा करते हैं तो बाइसेप्स लेंथन हो जाती है और ट्राइसेप्स शॉर्टन हो जाती है। ये एल्बो और ये शोल्डर ग्रिडल है। नेक्स्ट देखिए आप, केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स और मसल की हम केयर कैसे कर सकते हैं? टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग वी शुड टेक फूड, हमें खाना खाना चाहिए रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम जिसमें ज्यादा हो, मिल्क दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, बनाना, टिल एटसेट्रा, तिल खाना चाहिए हमको, तिल्ली। बैलेंस फूड हेल्प्स बोन एंड मसल्स ग्रो वेल, बैलेंस फूड हमारी मसल्स को ग्रो करने में मदद करता है। टेकिंग टोबैको, तंबाकू खाना, एल्कोहल शराब पीना, ड्रग्स नशे वाली दवाएं, नशावर चीजें लेना, डैमेजेस द बोन्स एंड मसल, डैमेज करता है हमारी बोन्स को और मसल्स को। करेक्ट पोस्चर्स हेल्प्स बोन्स ग्रो करेक्टली, जो हमारी बैठक है वो भी हमारी मसल्स को ग्रो होने में मदद करती है, एंड सपोर्ट द बॉडी वेल, हमारी बॉडी को मदद करती है। मसल्स ग्रो एंड डेवलप बाय एडिकेट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से ये हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड गेम्स आर गुड एक्सरसाइजेस। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग of body parts in yoga and physical training are other forms of exercise. बेंडिंग करना, झुकना, स्ट्रेच करना, ये सब जो है ये दूसरे एक्सरसाइज हम कई तरीके से कर सकते हैं अपनी मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। प्रॉपर पोस्चर ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, ये देखिए यहाँ पर कुछ पोस्चर्स दिए हुए हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से एकदम झुककर पढ़ाई नहीं करना चाहिए, रॉन्ग देखिए लिखा है, और ये राइट बैठक है। जब हम खड़े हों तो ये इस तरीके से नहीं खड़े होना चाहिए, इस तरीके से खड़े होना चाहिए, और जब हम चलते हैं तो हमें इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, क्रॉस जो बना है इस तरीके से हमें चलना चाहिए। राइट और रॉन्ग पोर्शन दिए हुए हैं आपको। चलिए आखिरी में देख लेते हैं हमने चैप्टर में क्या सीखा है। नाउ यू नो द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, स्केलेटन जो है हमारा हड्डी का ढांचा, ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, हड्डियों का एक फ्रेमवर्क है। सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट इनर बॉडी ऑर्गन, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है अंदरूनी बॉडी ऑर्गन्स को। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट स्केलेटन में 206 हड्डियां होती हैं। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हमारे दिमाग को स्कल खोपड़ी प्रोटेक्ट करती है। बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। एंड रिब्स, पसलियां प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। पसलियां, आवर बॉडी हैज 4 काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, 4 तरीके के हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं। हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवोट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। मसल दैट मूव एट आवर विल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल, जो हमारी मर्जी से हमारी मसल चलती है वॉलंटरी मसल कहलाती है। एंड मसल दैट मूव विदाउट आवर विल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल, जो हमारी मर्जी से नहीं चलती मसल्स इनवॉलंटरी कहलाती है। मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, सिकुड़ना और फैलने के जरिए मसल वर्क करती है। बोन्स एंड मसल्स आर लुक्ड आफ्टर, बोन्स और हड्डियां और मसल्स की देखभाल की जा सकती है बैलेंस डाइट, गुड पोस्चर एंड गुड एक्सरसाइज के जरिए। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह टाइम टू एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।